बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ही सेवादारों पर आखिर क्यों बरसे? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपने ही सेवादारों को बेपर्दा क्यों करना पड़ा? नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आपका स्वागत। दोस्तों, सेवादार किसी भी दरबार का एक बड़ा नाम होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि उसके तार सीधे उस दरबार के बाबा से, उस दरबार के साधक से जुड़े होते हैं। नाम बड़ा होता है, प्रतिष्ठा बड़ी होती है, तो जिम्मेदारी भी सेवादार की बड़ी होती है। और श्रद्धालुओं के लिए सेवादार बाबा से पहले की कड़ी का एक बड़ा चमत्कारिक नाम होता है। सेवादार को भी लोग प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि साधक और उस दरबार के बाबा से उनका सीधा संपर्क होता है, बल्कि ये कहिए कि साधक के आसपास रहते हैं। और इसलिए कई बार श्रद्धालु ये सोचते हैं कि बाबा के पास पहुंचने के लिए सेवादार को कड़ी बना लिया जाए, क्योंकि सेवादार सबसे सशक्त कड़ी होते हैं। लोगों की भावना होती है और इन भावनाओं में वे सेवादार फिसल जाते हैं, या फिर यह कह दीजिए कि वो आते ही इसीलिए हैं कि उन्हें पता होता है कि भीड़ बड़ी है और हमारे भारत की श्रद्धा तो अंधी है। यहां पर बाबा का सेवादार होने का लाभ बड़े आराम से उठाया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन फंडिंग ली जा सकती है, और बाबा के पास जो रुतबे वाले लोग आते हैं, उसमें अगर आप राजनीतिक हस्तियों को देखें, विधायक, सांसद, मंत्री, उनके साथ फोटोग्राफी का मौका मिलता है। और सेवादार की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी होती है कि विधायक, सांसद, मंत्री तक उन सेवादारों को अपने नंबर भी दे देते हैं। और ये सिलसिला जब शुरू होता है तो बाद में बाबा के धाम से, बाबा के नाम से ये तथाकथित सेवादार फिर अपनी नई लाइन सेट कर लेते हैं। मतलब साफ है, उनको न धाम से मतलब है, न बाबा की भक्ति से मतलब है, न दरबार की व्यवस्था से मतलब है, लेकिन परिधान उनको पहनने पड़ते हैं एक्ट करने के लिए, अभिनय करने के लिए। और सेवादार का ये अभिनय करते करते ये लोग भी लोगों की आस्था में आ जाते हैं और लोगों से दक्षिणा लेने लग जाते हैं। कई लोग दरबार के नाम पर ले लेते हैं, जबकि दरबार की ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती, दरबार से उनको अधिकृत भी नहीं किया जाता। तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं, आप इनको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पवित्र धाम में पवित्र बनकर, पवित्र दिखकर, बनकर के तो कहना गलत होगा, पवित्र दिखकर के पवित्र होने की एक्टिंग करते हुए अराजक कार्रवाई करना, उस पवित्र धाम की मर्यादा, गरिमा की लक्ष्मण रेखा का अंदर ही अंदर उल्लंघन करना। और जब कोई घटना ऐसी आ जाती है कि बाबा से मिलाने के नाम पर किसी महिला के साथ कुछ गलत बातें हो जाए, और वो बातें शालीनता की सीमा का अतिक्रमण हो, सोचना तो ये भी चाहिए कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, उस भीड़ को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ये सावधानी रखनी चाहिए
कि बाबा के धाम के सेवादार अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत करते हैं, गलत संकेत देते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो फिर उनको ये सीधी सूचना बाबा के धाम तक, उन अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि विडंबना ऐसी होती है कि श्रद्धालु बाबा से मिलना चाहते हैं, उस धाम के साधक से मिलना चाहते हैं, और साधक से मिलने के लिए ये पैसों की कीमत भी चुकाते हैं और कई बार व्यवहार की अशालीनता की कीमत भी चुका देते हैं, और ये सब सहन कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सोशल मीडिया में एक वीडियो, और उस वीडियो में मन में आक्रोश है, लेकिन आक्रोश से अधिक पीड़ा है, दर्द है। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, चेताया है, अपने ही श्रद्धालुओं को जगाया है, यह कहते हुए कि हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकृत नहीं है किसी को दान देने की, दक्षिणा देने की, किसी भी सेवादार को। क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसमें सेवादार ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से पैसा ले रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसमें कोई सेवादार किसी महिला के साथ अशालीन बात कर रहा है, और तब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अपने ही परिसर की, अपने ही घर के उस कड़वे सच को सबके सामने कहना पड़ा है। और ये वक्त पर कहना, ये उनकी बुद्धिमता है, ये उनकी दूरदर्शिता है, इसका हम स्वागत करते हैं। कई बार लोग सब कुछ देख करके, सुन करके, समझ करके भी चुप रह जाते हैं। जनता के सामने सार्वजनिक मंच पर वो सच नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा, लोग क्या समझेंगे कि इस धाम के सेवादार क्या ऐसे हैं। और जब सेवादार ऐसे हैं तो फिर बात कहीं ना कहीं साधक और बाबा तक की लोग सोचने लग जाएंगे। लेकिन श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने ये दूरदर्शिता दिखाई है, सूझबूझ दिखाई है, समय पर जनता को जगा दिया, चेता दिया। अब भविष्य में अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना घटती है, भगवान से कामना करते हैं कि ऐसी कोई घटना न घटे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम सवाल की आंच पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तक नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी बात को साफ कह चुके हैं। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जनता के सामने खुला खुला संदेश दे दिया है। अब सोचना किसको है? अब सोचना है लाखों श्रद्धालुओं को, और विशेषकर महिला वर्ग को, कि बाबा से मिलने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी पर्ची कटवाने के लिए क्या आप किसी की अशालीन बात को भी सुन सकते हैं? धर्म क्षेत्र में भी क्या दान दक्षिणा जब उस की व्यवस्था में नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको आप देने की ये गलती कर सकते हैं? आपकी आस्था का सम्मान है, आपकी श्रद्धा का सम्मान है, लेकिन आंखों में जो अंध पट्टी बंधी हुई है, ये अंधी पट्टी, अंधी आस्था, ये बड़ा तमाशा कर देती है, यह बड़ा खेल कर देती है। और इसकी वजह से ये अंधी पट्टी की आस्था जो है, ये फिर किसी गलत घटना को सुनकर के ये धड़ धड़ा करके टूटती भी बहुत जल्दी है। इसलिए
आस्था कीजिए मजबूत, लेकिन अंधी आस्था मत कीजिए। और किसी भी दरबार के प्रति, किसी भी धाम के प्रति अगर आपके मन में सम्मान है, आपके मन में आस्था है, तो आपको इतनी जागरूकता भी रखनी चाहिए कि उस दरबार धाम का व्यक्ति भी अगर आपको कहीं से भी कुछ गलत करता दिखे तो उसकी गलती में आपको सहयोगी नहीं बनना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति सेवादार है, ये जो भी कह रहा है कह दे, लेकिन कम से कम बाबा से मिलवा तो दे। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी पवित्र धाम की पवित्रता पर आंच लाने में अपनी भागीदारी का निर्वाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियम तो यह बनता है कि अगर आपको कहीं ऐसा पता चले तो उस दरबार के, उस धाम के और भी अन्य जिम्मेदार लोग होते हैं, उन तक यह बात पहुंचाएं ताकि आपकी आस्था की जो निष्ठा है उसकी गरिमा पर आंच ना आए। यह आपकी जिम्मेदारी है। हम इस बात को भी मानते हैं कि किसी के मन को समझ जाना हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। हालांकि ये तो वे साधक हैं जो दूसरों की पर्चियां काटते हैं, तो उनको अपने दरबार के जो सेवादार हैं उनका तो निश्चित रूप से पता चलता होगा। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि उनका चुनाव सही होना चाहिए। अगर उन्हें लगे कि ये व्यक्ति सेवा की भावना से नहीं आया है, भक्ति की भावना से नहीं आया है, ये नींव की ईंट नहीं है, ये तो अपने आप को इमारत बनाने खुद आया है, और वो इमारत नेताओं से सेटिंग करने की, उद्योगपतियों से सेटिंग करने की, महिलाओं से सेटिंग करने की, या फिर दान दक्षिणा लेने की, किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन ये सेटिंगें, ये इमारतें वस्तुतः उस दरबार की प्रतिष्ठा पर आघात करती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो वक्त पर चेतावनी दी थी वो बिल्कुल सही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये जो संदर्भ है ये सिर्फ श्री बागेश्वर धाम के लिए ही नहीं है, उन सभी बड़े दरबारों को जहां पर बड़ी भीड़ आती है, श्रद्धालुओं की बड़ी जमात आती है, उन लोगों को भी अपने अपने दरबार के सिस्टम का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए, उनको भी जांच करनी चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी घातक बनती है प्रतिष्ठा में, सम्मान में, मर्यादा की आघात में, गरिमा के आघात में। इसलिए दरबार के साधक की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है, और दरबार को संचालित करने वाले ट्रस्ट मंडल जो होता है उनके पदाधिकारियों की तो बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी घटना तिल का ताड़ बना सकती है और लोगों की आस्थाओं को दरका सकती है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने ही घर का जो राज है लोगों के सामने जो रखा है, ये जो जज्बा है, ये जो हिम्मत है सच बताने की, ये निसंदेह अभिनंदनीय है। और जो वक्त पर अपनी बात को कह देता है, फिर आने वाले दिनों के लिए उसकी प्रतिष्ठा, उस दरबार की प्रतिष्ठा फिर सुनिश्चित इसलिए हो जाती है क्योंकि बाद में सवाल उन पर नहीं आते, क्योंकि वो व्यक्ति वक्त पर लोगों को चेता दिया होता है, जगा दिया होता है, और उसके बाद भी अगर जनता नहीं जागे, लोग नहीं सुने, तो ये साधक की जिम्मेदारी नहीं है, ये साधक की गलती नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सेवादार बड़ा नाम है, बड़ा पद है, बड़ा सम्मान है, बड़ी गरिमा है, बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जो सेवादार के पद पर होते हैं उनका कद बहुत ऊंचा होता है। हम तो यही कामना करते हैं कि सेवादार जितने भी
दरबारों के हैं वे अपने कद की लंबाई कौन सी लंबाई, शरीर के कद की लंबाई, जिम्मेदारी के बहुत सारे ऐसे सेवादार भी हैं जो पवित्रता के साथ, नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। सवाल उन पर नहीं होते जो जिम्मेदारी को निभाते हैं। सवाल तो उन पर होते हैं जो दिखते सेवादार हैं, कहते सेवादार हैं, लेकिन कर्तव्य के रूप में सेवादार होते नहीं हैं। इसलिए उन पर सवाल होते हैं और इसलिए किसी भी दरबार के साधक को इस तरह से अपने सेवादारों के लिए कहना पड़ता है, बेपर्दा करना पड़ता है। सवाल कड़वा है, सच कड़वा है, लेकिन बातें खरी खरी है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का वो वीडियो ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन ऑल पर दबाइएगा। आप चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।